नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी पाए गए आरिफ खान को दिल्ली में साकेत में स्थित एक कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे TV9 डिजिटल के कानूनी मामलों के संपादक अशोक बागड़िया से। अशोक, जज ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए आरिफ खान को मौत की सज़ा दी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक साकेत कोर्ट के जज का सवाल है, उन्होंने इस मामले को एक असाधारण मामला माना है और इस मुकदमे में ये चौथे या पांचवें आरोपी थे आरिफ खान, जो इस मामले में पकड़े गए हैं और उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ने और पिछली और दूसरी अदालतों ने पिछले 40 सालों में ले डाउन किए हैं, क्या उस पैरामीटर्स में ये मुकदमा फिट इन करता है या ये नहीं। बताइए कि सज़ाए मौत किन किन वजहों पे दी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले विष्णु जी कि जिन जिन ऑफेंसेस के लिए सज़ाए मौत दी गई है वो आईपीसी में दी गई है। लेकिन जो पहली बार 1980 में बच्चन सिंह का मुकदमा आया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस मुकदमे में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। और उन्होंने कहा, इस पर्टिकुलर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही जुर्म या जो कृत्य है, जो असाधारण अपराध होते हैं, उन्हीं मामलों में सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। उदाहरण देंगे, ऐसे कौन कौन से कृत्य हो सकते हैं? जैसे मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप कोई बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध करते हैं, जैसे किसी बच्चे की हत्या करते हैं या 2 या 3 से ज़्यादा लोगों की हत्या करते हैं, या हत्या करने के बाद में बॉडी को डिसमेंबर कर देते हैं, क्षत विक्षत कर देते हैं, या उसको जला देते हैं, जिसे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी कहा जाता है। तो इन सब मामलों में ये जो मामले इतने जघन्य हैं कि जिनके बारे में सोच के ही समाज में एक उनका कॉन्शियस जो होता है समाज का, वो रिवोल्ट करे, तो उन मामलों को जघन्य मानते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले असाधारण मामलों में गिने जाएंगे और इन्हीं असाधारण परिस्थितियों में उसको, जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जाएगा, उन्हीं असाधारण परिस्थितियों में और मुकदमों में सज़ाए मौत दी जाएगी, वरना उम्र कैद से भी काम चलाया जा सकता है। ये बताइए कि जब इस तरह की गाइडलाइंस मौजूद हैं, तो फिर ये आरिफ खान का जो केस है वो इस परिप्रेक्ष्य में कहाँ ठहरता है? देखिए, अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं वो बहुत ही सब्जेक्टिवली फ़ैसला देते हैं, या उनके उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस जज के मन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं और उसी के बेसिस पे जो जजमेंट है वो डिलीवर किया जाता है। लेकिन बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 40 सालों में ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व की है और जो गाइडलाइंस दिए हैं, कई मुकदमे हैं, इनफैक्ट 2-3 मुकदमे ही नहीं, इनफैक्ट करीब 40-50 ऐसे मुकदमे होंगे जिसको डिसाइड करते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रीआइट्रेट किया है कि सज़ाए मौत सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाएगी, और जो कॉन्सेप्ट है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का, उसको भी एक्सपाउंड किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपके सब्जेक्टिव व्यू पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि कौन कौन से मामले असाधारण माने जाएंगे और किस केस में दिया जाएगा। इनफैक्ट इसमें एक और जो एवोल्यूशन हुआ है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वाले मामले में, उसमें यह है कि कोर्ट ने ऑफ लेट पिछले 10-12 सालों में एक व्यू लेना शुरू किया है कि क्या जो डेथ पेनल्टी की सज़ा है और जो उम्र कैद की सज़ा है, इसमें से देखना ये पड़ेगा कि जो सोसाइटी के लिए क्या बेटर है। और उन्होंने ये कहा है कि जो उम्र कैद की सज़ा है वो तो है लॉ, और जो डेथ पेनल्टी है वो है एक्सेप्शन। तो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि 2013 में इसी मामले में एक और दोषी पाए गए व्यक्ति शहजाद अहमद को 2013 में कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तो जब इस तरह का प्रेसिडेंट मौजूद है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आरिफ खान के केस पर? भाई, हमें ये देखना होगा कि इनफैक्ट जो आरिफ खान के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं क्या वो आइडेंटिकल हैं या नहीं शहजाद के साथ, और अगर आइडेंटिकल हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आरिफ को क्यों सज़ाए मौत दी गई और शहजाद को क्यों उम्र कैद दी गई। और इनफैक्ट अगर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो ये देखते हैं कि ये
एक बहुत सॉलिड ग्राउंड प्रिपेयर करता है अपील के लिए। जी, जी। क्योंकि जहाँ तक सजाए मौत के मुकदमे होते हैं उसमें जब ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट डेथ पेनल्टी सुनाती है तो ये डेथ पेनल्टी का ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में निश्चित प्रक्रिया है उसकी, एक वो जरा समझा दीजिए। निश्चित प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसा कहा गया है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा और डेथ सेंटेंसिंग के बारे में उनका बड़ा क्लियर कट गाइडलाइंस है। उसमें ये कहा जाता है कि जब भी कोई लोअर कोर्ट डेथ पेनल्टी की सज़ा देता है, वो डेथ पेनल्टी की सज़ा क्योंकि एक आदमी की जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ होती है उसको टेक अवे करता है, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म डाला है। तो उन्होंने कहा कि जब भी लोअर कोर्ट डेथ पेनल्टी देगा वो मैंडेटरीली हाई कोर्ट में जाएगा कंफर्मेशन के लिए। अगर हाई कोर्ट कंफर्म करता है तो ही वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। या तो हम इसको इस तरह समझ लें या इसको एक अपील की प्रक्रिया समझ लें। और हाई कोर्ट के बाद भी जो आरोपी है या जो कॉन्विक्ट है उसके पास एक और एवेन्यू होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके आखिर गुहार लगा सके कि जो मुझे डेथ पेनल्टी की सज़ा दी गई है वो गलत है और इसको रिविजिट किया जाए। एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। ये जो केस था एनकाउंटर का केस था, पुलिस ने बाटला हाउस जाके दबिश डाली, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई जिसमें बदकिस्मती से मोहन चंद शर्मा को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। इसको रेडियस ऑफ द रेयर केस में डालना ये क्या सही है? मुझे मालूम है आपके पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक हमारे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं है। क्या रीजनिंग जज ने दी है अपने ऑर्डर में इसको असाधारण मुकदमा मानने के लिए, लेकिन प्राइमा फेसी अगर अपन देखें तो मोटे तौर पे ये मुकदमा कोई असाधारण मुकदमा नहीं है। आर्म्स एक्ट नहीं लगता है। आर्म्स एक्ट और 302 का मुकदमा है जिसमें एक एनकाउंटर हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई और उस क्रॉस फायरिंग के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मृत्यु हो गई। तो अगर प्रथम दृष्टया हम देखें तो ये कोई असाधारण केस नहीं है, असाधारण तरीके से मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई इसमें कोई असाधारणता की बात है। इस तरह के मुकदमे आए दिन कोर्ट्स में आते हैं जहाँ पे फायरिंग से या एनकाउंटर के दौरान क्रॉस फायरिंग में किसी की मौत हो जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो इसको एक असाधारण केस मानना और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान के डेथ पेनल्टी देना ये कुछ उचित नहीं लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाकी जो अगर हमको हमारे पास जब जजमेंट की कॉपी आएगी हम एक और बार लाइव आएंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे व्यूअर्स को कि किन वजहों से डेथ पेनल्टी दी गई है। शुक्रिया अशोक, इतनी सारी जानकारी मुझे और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और आपको ये बताते चलें कि बाकी सभी खबरों के लिए आप सदैव जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।